we are stopping operations for this evening. Alaska Airlines. How did this happen twice? साल 2025 दुनिया भर में अचानक एक दिन ऐसा आया जब हजारों लोग हवाई अड्डों पर फंस गए। फ्लाइट्स एक एक करके कैंसिल होने लगी, अनाउंसमेंट्स रुक गए और कई एयरलाइंस ने अपने पूरे फ्लीट को ग्राउंड कर दिया। यानी पूरा एविएशन सिस्टम कुछ घंटों के लिए ठह गया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे कि एयरलाइन आउटेजेस होते क्यों हैं, अलास्का एयरलाइन में क्या हुआ, एयरलाइन टेक्नोलॉजी कितनी फ्रेजाइल है और इसका असर हमारे जैसे आम यात्रियों पर कैसे पड़ता है। 25 अक्टूबर 2025 अलास्का एयरलाइंस एक बड़ी टेक्निकल फेलियर का सामना करती है। इसके चलते एयरलाइन को अपनी 400 से ज़्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। लाखों यात्रियों की ट्रैवल प्लान्स बिगड़ गए। एयरलाइन के खुद के अनुसार उनका कोर डाटा सेंटर जिस पर पूरी एयरलाइन चलती है अचानक फेल हो गया। ये फेलियर इतना बड़ा था कि एयरलाइन चेक इन, क्रू शेड्यूलिंग और फ्लाइट प्लानिंग कुछ भी नहीं कर पा रही थी। FAA ने भी एयरलाइंस को कहा जब तक सिस्टम्स ठीक नहीं होते प्लेन्स को ग्राउंड रखा जाए। आप सोच रहे होंगे एक सिस्टम फेल होने से हजारों फ्लाइट्स कैसे रुक जाती हैं। दरअसल आज पूरी एविएशन इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। टिकटिंग, सीट एलोकेशन, फ्यूल कैलकुलेशन, क्रू मैनेजमेंट, वेदर मैपिंग, फ्लाइट रूटिंग, अब सब कुछ एक ही सेंटर सर्वर से चलता है। इमेजिन कीजिए अगर आपका फ़ोन हैंग हो जाए तो आप कुछ मिनट परेशान होते हैं, पर अगर एयरलाइन का सेंट्रल कंप्यूटर हैंग हो जाए तो पूरी एयरलाइन रुक जाती है, क्योंकि हवा में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट को हवा में भेजने से पहले हर फ्लाइट के लिए कैलकुलेशंस जरूरी होते हैं। अलास्का एयरलाइन के आउटेज में एयरलाइन ने तुरंत पूरे फ्लीट को रोक दिया, क्योंकि बिना वर्किंग कंप्यूटर्स के एयरलाइंस अंदाजे से प्लेन्स नहीं उड़ा सकती। ये सेफ्टी रिस्क है। करीब 49,000 लोग इस आउटेज की वजह से फंस गए। सैकड़ों एम्प्लॉइज ऑन ग्राउंड सिस्टम को मैनुअली चलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आज की डिजिटल एविएशन दुनिया में मैनुअल बैकअप काफ़ी नहीं होता। एयरलाइन ने बाद में बताया सिस्टम में कोई साइबर अटैक नहीं था, ये एक प्योर टेक्निकल कोलैप्स था। बहुत लोगों ने ऑनलाइन कहा कि शायद ये हैकिंग है, कोई साइबर अटैक है या एयरलाइंस को किसी ने निशाना बनाया है, लेकिन सभी ऑफिशियल रिपोर्ट्स में साफ कहा गया ये कोई अटैक नहीं था। ये एक पुराना ओवरलोडेड IT सिस्टम था जो अपने ही भार तले टूट गया। दुनिया भर में एयरलाइंस एक और बड़ी समस्या से जूझ रही है। उनका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुराना हो चुका है। उन्हें मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। एयरलाइन आउटेज एक आइसोलेटेड घटना नहीं है। दुनिया भर में एविएशन कई बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है। पायलट्स की कमी, पुरानी एयरक्राफ्ट इंजन्स, सप्लाई चेन स्लो, मेंटेनेंस डिलेज, डिजिटल सिस्टम का ओवरलोड। भारत में भी कई बार एयरपोर्ट्स पर चेक इन सिस्टम्स अचानक फेल हो जाते हैं। सैकड़ों फ्लाइट्स प्रभावित होती हैं। टेक ग्लिच आज एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। इस घटना ने एक बात साफ कर दी, एयरलाइन सिर्फ प्लेन्स उड़ाकर नहीं चलती, बल्कि सर्वर्स, डाटा सेंटर्स, सॉफ्टवेयर और डिजिटल सिस्टम पर टिकी है। जिस दिन ये सिस्टम्स फेल हो जाते हैं, एयरलाइंस टेक्नोलॉजी के बिना एक कदम भी नहीं चल पाती। भविष्य में एयरलाइंस को अपने IT सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। बैकअप सर्वर्स और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, वरना ऐसी आउटेजेस और बड़ी होती जाएंगी। अंत में एयरलाइन आउटेज सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं था, यह एविएशन इंडस्ट्री की कमजोरी की एक बड़ी चेतावनी थी। हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि उड़ते हुए प्लेन्स के पीछे कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और कितना बड़ा रिस्क छुपा होता है, और जब ये सिस्टम फेल होते हैं तो पूरी दुनिया की ट्रैवल रुक जाती है। दिस वॉज द रियल स्टोरी बिहाइंड द एयरलाइन आउटेज।